नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितिन। स्वागत है आपका मेरे जीके में। आज हम बात करने वाले हैं बाइपैप फिलिप्स की A30 मशीन जो मॉडल है उसके बारे में। इसकी सेटिंग हम लोग कैसे करते हैं। ये एक छोटा सा वेंटिलेटर होता है, इसे नॉन इनवेसिव वेंटिलेटर बोलते हैं, जो कोरोना वाले पेशेंट के लिए वरदान है ये मशीन। ठीक है, जी हाँ, कोरोना के लिए वरदान है ये मशीन बाइपैप A30, क्योंकि उसमें प्रेशर की मात्रा भी ज़्यादा होती है, ये फुल वेंटिलेटर भी नहीं होता और आप इसको घर पे यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसका तो यूज़ बहुत ही तक कंपलसरी हो गया है उन कोरोना पेशेंट्स के लिए। तो आज आपका भाई इस चीज़ के बारे में बताएगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर माइंड में कोई क्वेश्चन आया, आप कहीं भी आपको वीडियो समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि जानना जरूरी होता है। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। मैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ मेरी चैनल पर पड़ी हुई हैं और मैं इतनी सारी वीडियोज़ भी लेके आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी जो मशीन देख रहे हैं ये फिलिप्स की बाइपैप A30 मशीन है। इस मशीन की हम लोग सेटिंग कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या होता है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है ना, ये पावर कॉर्ड है, ये अडाप्टर से आई हुई है, ये मशीन में लगती है। इसको सही से लगाना होता है इसकी डायरेक्शन के हिसाब से। अगर आप उसको सही से नहीं लगाएंगे तो मशीन आपकी नहीं चल पाएगी और ये पिन टूट के ख़राब भी हो सकती है। तो आपको इसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना है। बाकी पीछे फिल्टर था, इस साइड में ये पल्स ऑक्सीमीटर को जोड़ने के लिए होता है। और ये देख रहे हैं, इस पीछे इसका मेमोरी कार्ड लगता है। बाकी तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जो बताना ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। ये देख रहे हैं, ये अलार्म है ना, और ये नीचे पावर का बटन है, इससे मशीन स्टार्ट एंड स्टॉप होती है। बाकी आप देख रहे हैं बहुत सारे 4 बटन हैं। इन बटनों का यूज़ हम करते हैं मशीन की सेटिंग्स को करने के लिए। और साइड में देख रहे हैं तो ह्यूमिडिफायर लगता है। इस ह्यूमिडिफायर को हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अभी अवेलेबल नहीं है। बाकी हॉर्स पाइप में कनेक्ट कर रखी है इसके थ्रू। और अब मैं इस मशीन को स्टार्ट करूँगा इस बटन के थ्रू। ये बटन मैं दबाने वाला हूँ। जैसे देख रहे हैं आपकी मशीन स्टार्ट हो चुकी है। इस पर सॉफ्टवेयर वर्जन लिख के आया है और ये मशीन अभी लॉक खुली हुई है इस मशीन की, ठीक है। तो मशीन की इसकी लॉक हमेशा खुली हुई रहती है, आपको बस यूज़ करना रहता है। और साइड में ये बटन दबाएंगे तो ये मशीन स्टार्ट हो जाएगी। थेरेपी मतलब लिखा हुआ है, इसका मतलब थेरेपी आपकी ऑन हो जाएगी। और मैं दबाती थेरेपी इसकी ऑन हो चुकी है, बट 2 सेकंड का समय लेती है क्योंकि उसमें डिले होता है कुछ सेकंड का। अभी मशीन चलने लगी है, इसमें हल्की हल्की आवाज़ भी आने लगी, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो दोस्तों, इसकी सेटिंग कैसे करते हैं ये भी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो देखते रहिएगा, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। तो दोस्तों, ये मशीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रेशर प्रोवाइड कराती है पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट के लिए ये कह सकते हैं, ये फुल वेंटिलेटर तो नहीं कह सकते, लेकिन सेमी वेंटिलेटर इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ ऑप्शंस रहते हैं जो वेंटिलेटर के अंदर रहते हैं। तो मैं इसकी सेटिंग आपको बताऊँ कैसे करते हैं। जैसे कि हमने ये 4 बटन हैं, इनकी हेल्प से हम लोग सेटिंग करेंगे। अब नीचे वाला बटन है, इसको मैं इस कर्सर को स्क्रॉल करते ऊपर एंड नीचे, और इससे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, साइड वाले बटन से। हम इसको नीचे लेके आएंगे। हमें मोड अगर चेंज करना है तो मोड भी हमें यहाँ से चेंज कर सकते हैं इन बटन की हेल्प से। जैसे कि मैं इसमें मोड ST है, उसमें एस CPAP एंड पीस प्रेशर कंट्रोल मोड होते हैं और टाइम्ड मोड भी इसमें होता है। तो हमें मेनली ST विद APAPs के साथ यूज करना होता है, इसलिए हमने इस मशीन को ख़रीदा हुआ है। तो हम इसके साथ ST मोड की सेटिंग आपको करके दिखाते हैं। APAPs में अगर हम ऑन कर देंगे तो उसमें टाइडल वॉल्यूम भी ऑन हो जाएगा। अगर APAPs में ऑफ कर देंगे तो टाइडल वॉल्यूम ऑफ का हो जाएगा। तो APAPs की रेट जो है इसमें 5cm/H2 की दी हुई है, तो हम इसकी छेड़खानी नहीं करेंगे। और नीचे मैं आपको दिखा दूँ, ये एक जो टाइडल वॉल्यूम था उसको 500 ml हम उसको एज इट इज रहने देंगे। तो आपने देखा कि अगर हम APAPs मोड को ऑफ़ करते हैं तो बहुत सारी सेटिंग्स इसमें से गायब हो जाती हैं। तो हमें APAPs मोड को ऑन करके रखना होगा, इससे ये बहुत ही बेहतर मोड होता है अदर मोड से कंपेयर में। तो हमने मैं आपको बता नहीं सकी, मैं यहाँ से इसका टाइटल वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, इस जो ऊपर नीचे वाले बटन को घटा बढ़ा के, ठीक है। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे IPAP की मैक्सिमम प्रेशर की रेंज कितनी है, तो आपको जितना आप रखना चाहें अपना तो रख सकते हैं पेशेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग। या डॉक्टर ने जितना लिखा है उस हिसाब से उसका मैक्सिमम प्रेशर की सपोर्ट रेंज जो है वो हम बढ़ा सकते हैं। और IPAP मिनिमम मतलब मिनिमम प्रेशर की रेंज कितनी रखनी है वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो सब आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि आपको कैसे किसकी सेटिंग करनी है। और मॉडिफाई वाला बटन है, तो मॉडिफाई पे राइट हैंड वाला जो बटन है उसको क्लिक करके उसको मॉडिफाई हम लोग कर सकते हैं। लेफ़्ट वाले से हम लोग एग्जिट होते हैं, ठीक है। किसी भी विषय में किसी प्रोग्राम को फिनिश करना है तो लेफ़्ट वाले बटन से फिनिश करेंगे। और जो ऊपर नीचे वाला बटन है नेविगेट करने वाले, उनसे हम नेविगेशन करेंगे ऊपर नीचे के लिए, मतलब ऊपर नीचे अपने कर्सर को लेके जा सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें समझना ज़रूरी होता है, तो वीडियो देखना पूरा देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं बताता हूँ, ये ई पैप हम अगर क्लिक करके यहाँ से राइट वाला जो बटन है उसको क्लिक कर देंगे
तो ये मॉडिफाई हम लोग कर सकते हैं कर्सर वाले ऊपर नीचे वाले बटन की हेल्प से। और अब जब मैं वापस करना हो तो फिनिश वाले राइट हैंड वाले बटन को क्लिक कर सकते हैं। और ब्रेथ रेट लिखा हुआ है, हम ब्रेथ रेट को बैकअप रेट भी बोलते हैं, रेस्पिरेशन रेट भी बोलते हैं। इसको 3 नामों से जाना जाता है। तो ब्रेथ रेट हम कितनी रखनी है वो हमें डॉक्टर बताएगा, वो हमें पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ती है, और डॉक्टर जो बोलेगा हमें वही करनी होगी। और जैसे कि इसमें 12 दी हुई, तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि 12 ही रहे या 14 ही रहे या 18 ही रहे। जैसे डॉक्टर बोलेगा पेशेंट की अकॉर्डिंग वैसा आपको उसमें सेट करना पड़ेगा। अपनी तरफ से कोई भी सेटिंग हमको नहीं करनी है, क्योंकि वाईपैप एक वेंटिलेटर डिवाइस है जिसमें अगर हम कुछ भी ऊपर नीचे करते हैं तो पेशेंट को अफेक्ट करेगा। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं जो हम करना चाहते हैं, तो वो हमें मेनली डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही मतलब करनी चाहिए, वैसे नहीं करनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। और दोस्तों ये जो बाईपैप है ये मतलब कह सकते हैं ये बड़ा बाईपैप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रेशर की जो रेंज है मैक्सिमम 30 तक जा सकती है। मैक्सिमम 30 तक जाने का मतलब है कि आप आईपैप मैक्सिमम 30 तक ले जा सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये बाईपैप बहुत ही ज़्यादा कारगर है। अब कोई जैसे कोरोना का पेशेंट है उसके लिए प्रेशर की मात्रा आपको बढ़ा के रखनी पड़ सकती है, ठीक है, आपको मैक्सिमम प्रेशर सपोर्ट रखना होगा। अगर मैक्सिमम प्रेशर सपोर्ट आप ज़्यादा रखेंगे तो उससे क्या है कि कभी ज़रूरत है अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रेशर की, तो मशीन उसको ले जाएगी। और इसका ब्लोअर भी बड़ा होता है किसी अदर बाईपैप के कंपेयर में। तो ब्लोअर बड़ा होने की वजह से इसकी थेरेपी बहुत ही सॉफ्ट रहती है और बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी रहती है। तो मशीन ही बहुत ही फ़ायदेमंद है कोरोना वाले पेशेंट्स के लिए, क्योंकि कोरोना आपको पता है लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, लंग्स में कफ जम जाता है, लंग्स ख़राब हो जाते हैं। तो उन कंडीशन में ये बाईपैप एवैप्स मोड पे लगाएंगे तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। राइस टाइम जैसे आप देख रहे हैं सेटिंग में राइस टाइम वगैरह बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं जिनको हम स्टैंडर्ड रहने देते हैं। ट्यूबिंग टाइप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इनको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं। ट्यूबिंग टाइप हमें सेलेक्ट करने लेना होगा जैसा भी इसमें दिया हुआ हो, आपके पास जैसी भी ट्यूब हो, बट मोस्टली स्टैंडर्ड ट्यूब ही यूज़ की जाती है, तो स्टैंडर्ड ही रहने देंगे उसको। ज़्यादा हमें इसमें ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता है, लेकिन वेंटिलेटर है ये, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जानने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट आपको कुछ चीज़ों का ही जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि इसकी प्रेशर की सेटिंग हम लोग कैसे करते हैं, हमें मॉडिफाई करना है तो हम कहाँ से करेंगे ये बात मैंने आपको बता दी। अगर कुछ चीज़ में एग्जिट करना है तो फिनिश वाला बटन जो राइट हैंड और लेफ़्ट वाला बटन है उसको दबा देंगे, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से हम लोग उसकी सेटिंग कर सकते हैं, तो हमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है दोस्तों। अब मैं जैसे कि इसमें दिखा रहा हूँ कि इसकी सेटिंग में मतलब बहुत सारी प्रेशर की रेंजेस हैं, वो हम बढ़ा देंगे तो क्या है कि उससे आपका ही फ़ायदा होगा। कभी पेशेंट को ज़्यादा ज़रूरत की रिक्वायरमेंट, ज़्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट है तो मशीन उससे अपना प्रेशर एडजस्ट कर लेगी और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। एवैप्स का मतलब होता है एवरेज वॉल्यूम एसिड प्रेशर सपोर्ट। एवरेज का मतलब है ये आपका एवरेज प्रेशर निकालेगी, और जो आपका टारगेटेड VA है, टारगेटेड VT है, टाइडल वॉल्यूम है, उस तरह से उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब सेटिंग एंड अलार्म्स में हम क्लिक करेंगे तो सेटिंग अलार्म्स के अंदर पहुँच जाते हैं, और एग्जिट का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे लेफ़्ट वाले से तो एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है इसमें, बस एग्जिट वाले करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा। और अगर हम ज़्यादा और मशीन को ऑफ़ करना चाहेंगे तो फिर से हमें एग्जिट वाले करना होगा, तो मशीन आपकी स्टैंड बाई में चली जाएगी। अभी अगर थेरेपी वाले पे क्लिक कर देंगे तो लेफ़्ट वाले पे राइट वाले पे तो ये थेरेपी ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि हम इसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि बाईपैप की जो A30 मशीन है फिलिप्स वाली, कैसे हम उसको घर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे सेटिंग करते हैं, और इसके बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया। दोस्तों अगर आप फिर भी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ तो मुझे बता दीजिएगा, और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर मुझे जाके मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। और हाँ, अगर आप ऑक्सीजन से रिलेटेड वीडियोज देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे लिस्ट दी हुई है। पल्स ऑक्सीमीटर, नेबुलाइजर, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो भी वीडियोज आपको चाहिए तो सारी वीडियोज मेरे आपको चैनल पे मिल जाएंगी। और जेन्युइन नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैंने इस फील्ड में काम किया हुआ है, मुझे नॉलेज चीज़ की, तभी मैं दे रहा हूँ। अदरवाइज कोई भी नहीं दे सकता जिसको नॉलेज ना हो, और जिसको नॉलेज नहीं है, जिसने इधर से यूट्यूब से उठाई नॉलेज इधर भोंक दी, उससे कोई फायदा नहीं होता। उससे क्या होता कि चीज़ कहते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह, तो उसमें कहीं ना कहीं शॉर्टेज हो जाता है, ठीक है। कहते हैं ना कि हमने भेजा तीर और वहां पे जाके बन गया बम, तो ऐसा होता है।
तो ऐसा हम लोग को ऐसा नहीं करना, हमको वही करना है कि जो हमें जो प्रॉपर नॉलेज होती है वही आपको देनी चाहिए। मेरा यही उद्देश्य है, सही चीज़ देने का। बाकी आप वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।